Okay, so chapter that we are going to study now is lines and angles. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6. सो दो चीजें आ रही हैं, एक लाइन आ रही है और एक एंगल आ रही है. राइट, लाइन तुम सबको पता है लाइन क्या होती है. दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है, अगर एक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन. ठीक है, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि लाइन कितने टाइप्स की होती है? लाइन कितने टाइप्स की हो सकती है? एक सीधी रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा, कितने प्रकार की होती है? हाँ जी, 3 प्रकार की होती है. 3 टाइप की लाइंस होती है हम लोगों के पास. कौन कौन सी? एक लाइन होती, एक तो लाइन ही होती है. ठीक है, कर्व्ड लाइन क्या होती है? कर्व्ड लाइन नहीं होती, वो तो फिर कर्व होता है. लाइन इज बिल्कुल जो सीधा हो, जो सीधा नहीं है वो कर्व है, सर्कल है. तो अगर लाइन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो लाइन ही होती है, देन लाइन सेगमेंट होता है, एंड देन उसके बाद रे होती है. ठीक है, तो अगर लाइन की बात करें तो सबसे पहले क्या होती है लाइन? जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और अच्छा मुझे ये बताओ, जिसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइन या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट. कभी तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, लिखा होगा ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. सुना? तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली जहां पर एक जो रेखा होती है उसके दोनों पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो एंड होते हैं. ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स फिक्स होते हैं और वो दोनों पॉइंट्स उसके एंड होते हैं. अगर मैं सिर्फ लाइन की बात करूं तो एक लाइन का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो यहां से भी इनडेफिनेटली चल रहा है और यहां से भी इनडेफिनेटली चलता जा रहा है. इसका कोई फिक्स पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. अगर मैं एक रे की बात करूं तो रे क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है और एक उसका नेवर एंडिंग पॉइंट होता है, एक इनडेफिनेट पॉइंट होता है. तो ये 3 प्रकार की रेखाएं हम लोगों के पास. पहली रेखा जिसके दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं, दूसरी रेखा जिसके कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, और तीसरी रेखा जिसका एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट चलता ही जा रहा है. फिर हम बात करते हैं एंगल्स की. एंगल्स क्या होते हैं और किससे बनते हैं एंगल्स? अगर मैं, अच्छा किससे बनते हैं? लाइन से बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं, रे से बनते हैं? रे से बनते हैं. बिल्कुल सही बोला, रे से बनते हैं. तो ये पॉइंट है, उससे एक रे निकल रही है. एक पॉइंट है जिससे रे निकल रही है, उसी पॉइंट से एक और रे निकल रही है. तो इस रे और इस रे के बीच में जितना जो गैप जा रहा है, इस गैप को हम क्या नाम देते हैं? एंगल बोलते हैं. और एक गैप जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, अगर हम इसको और बिल्कुल ऐसे खींच दें, मैं समझा नहीं, वापस बताओ. ये 4 कैसे हो रही है तुम्हारी इसमें? मैं नहीं समझ पा रहा. ओरिजिन तो यही है ना, स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है. तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो उस रे को? तुम रे को कहां से स्टार्ट कर रहे हो? मैंने तो बात करी है कि उस पॉइंट से जहां से दोनों रेज निकल रही है. मैं तो एक ही पॉइंट की बात कर रहा हूं. तुम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? तुम्हारे में उसमें फिक्स ही नहीं है कोई पॉइंट. तो देखो, पहला केस ये रहा. दूसरा केस, अगर एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल और बढ़ जाएगा. अगर मैं इसको और इधर लेके जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो
ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको और लेके जाऊं, सपोज एक ऐसे जा रही थी और एक अब ऐसे जा रही है, तो ये एंगल ऐसे हो गया। देखो धीरे धीरे करके एंगल की वैल्यू बढ़ रही है। ये छोटा एंगल था, ये राइट एंगल था, ये मोर देन राइट एंगल था, ये मोर देन 90 डिग्री हो गया। मोर देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। लेस देन 90 को क्या बोलते हैं? एक्यूट। और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, या फिर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर मैं इसको और बेंड कर दूं, मतलब ये ऐसे जा रहा था, अब मैं इसको और बेंड कर दूं, तो ये जो एंगल जा रहा है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और अगर मैं इसी रे के ऊपर इसको घुमा दूं ऐसी, यानी कि इसी के ऊपर ओवरलैप कर दूं, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, क्या देखा हम लोगों ने? अब विजिबल है, हाँ ठीक है। तो हमने क्या शुरुआत करी, हमने एक रे जो है उसकी पोजीशन को फिक्स रखा। देख रहे हो, यहां पर भी ओ ए ऐसी है, यहां पर भी ओ ए ऐसी है, यहां पर भी ओ ए ऐसे ही है। ओ ए जो है हमेशा फिक्स रखा हमने। और उसके साथ इस वाली सुई को हमने रोटेट किया है। पहले ऐसे था, या माने पहले ऐसे था, तो मान लो कि इसी सुई के ऊपर, इसी रे के ऊपर दूसरी रे भी थी, इसी रे के ऊपर दूसरी रे भी थी, तब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था? शुरू होने से पहले कितना एंगल था दोनों के बीच में? नहीं, कंप्लीट तो तब होगा ना जब पूरा घूमकर आएगा। जीरो, जीरो था। फिर थोड़ा सा मैंने क्या किया, ओबी को उठाया, फिर मैंने थोड़ा सा ओबी को उठाया, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना। इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। फिर ओबी को हमने और थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आए, तो ये कौन सा एंगल बना? राइट एंगल। फिर ओबी को हम और पीछे लेकर आए, तो ये क्या बना? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ओए को हम लोग, सॉरी, ओबी को हम लोग और नीचे लेकर आए, स्ट्रेट एंगल। फिर ओबी को हमने और धक्का मारा नीचे की तरफ, तो ये कितना हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। फिर ओबी को ओए के ऊपर बिठा दिया, तो ये पूरा घूमकर कितना आ गया? पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल। तो एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90, acute angle is less than 90, right angle is 90, obtuse angle is more than 90। ऑब्ट्यूज में कंडीशन होती है कि मोर देन 90 होता है, बट लेस देन 180। देन स्ट्रेट इज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा। और कंप्लीट एंगल इज, तो एक एंगल जो है उसको बनाने के लिए मुझे मिनिमम मिनिमम क्या, एग्जैक्ट कितनी रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए। और रेस ही चाहिए, लाइन नहीं चाहिए। लाइन नहीं, ना लाइन चाहिए ना लाइन सेगमेंट चाहिए, रेज ही चाहिए। ये जो पॉइंट है ओ, ये पॉइंट क्या कहलाता है यहां पर? ओरिजिन तो है ही, और क्या नाम है? वर्टेक्स। वर्टेक्स। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? भाई बहुत बेसिक था ये तो, तुम लोगों आते हैं, हाँ 6-7 तुम लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स से शुरू करते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं बोलूं इंडिया की एडजेसेंट कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करती है उनको एडजेसेंट कंट्रीज बोलते हैं। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम एडजेसेंट कंट्रीज बोलते हैं, यानी कि जो पड़ोसी हैं। ठीक है, अब लाइंस एंड एंगल्स में या ज्योमेट्री में हम लोग एडजेसेंट एंगल्स की पहचान कैसे करेंगे? ये 2 एंगल्स होते हैं, ठीक है?
ये दो एंगल्स होते हैं, पहला एंगल ये जा रहा है और दूसरा एंगल कुछ ऐसे जा रहा है। अब पहचान कैसे करते हैं, देखो ये दो एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। और देखो मैंने अभी बताया था एंगल बनाने के लिए यू नीड टू रेज, तो दो रेज यहां आ रही हैं, तो एक एंगल ही जा रहा है अपना और दूसरा एंगल ये जा रहा है। समझे मेरी बात? अब पहचान कैसे करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स में ये दो एंगल्स जो जा रहे हैं इनका वर्टेक्स कॉमन होता है और इनकी एक रे भी कॉमन होती है। तो यहां पर कौन सी रे कॉमन जा रही है दोनों एंगल्स के लिए, ओबी रे कॉमन जा रही है, राइट। तो ये दोनों एंगल्स, एंगल ए ओ बी, पहचान देखो लिखेंगे कैसे, एंगल ए ओ बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, ठीक है। इस वाले एंगल के लिए लिखेंगे एंगल बी ओ ए और इसके लिए लिखेंगे एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी। ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में एडजेसेंट हैं। पूछो। मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, तुम मुझसे दो कदम आगे क्यों चल रहे हो, साथ में चलो। और सीओ अगर बोल रहे हो सीओ के लिए तुम्हें दोनों एंगल्स को जोड़ना पड़ेगा। सीओ तो तब होगा जब मैं इस पूरे एंगल के बारे में सोचूंगा, इस पूरे एंगल के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब तुम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ दो। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स की पहचान क्या होती है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव कॉमन रे या फिर आर्म। एक रे जो है या फिर एक आर्म जो दोनों के दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, पहले का नाम है ए ओ बी एंड सी ओ बी बोल दो या बी ओ सी बोल दो। इन दोनों के पास ओबी, देखो इन दोनों के पास ओबी जो है वो कॉमन जा रहा था, ओबी एज अ कॉमन रे जा रहा था, तो देखो इनके नाम में भी ओबी ओबी आ रहा है क्योंकि वो शेयर हो रहा है, राइट। और इन दोनों एंगल्स को जैसे शुभदीप कह रहा था कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा, एंगल सी ओ ए। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा एंगल सी ओ ए। ये हुए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एक स्थिति में और बनते हैं, वो मैं बताता हूं तुम लोगों को, तब उनका नाम चेंज हो जाता है। जब एडजेसेंट एंगल्स मिलके 180 डिग्री दें हमको, जब एडजेसेंट एंगल्स हम लोगों को 180 डिग्री का एंगल बना के दें तब उनको एडजेसेंट के साथ और क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर एक ये था पॉइंट, वर्टेक्स ये था, यहां से एक रह गई, यहां से एक रह गई और इन दोनों के बीच में कॉमन रे ऐसे गई, ठीक है। ये हुआ ओ ए, ये हुआ ओ बी और ये हुआ ओ सी। मेरी बात ध्यान से सुनना, सिचुएशन वैसी ही है। यहां पर एक ये वाला एंगल जा रहा है जो इस रे और इस रे की वजह से बन रहा है और एक एंगल ये वाला जा रहा है जो ओबी और ओसी से बन रहा है ना। कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं तुम बताओ जोशुआ, दो एंगल्स बताओ यहां पर, ए ओ सी वेरी गुड, सी ओ बी वेरी नाइस, दो एंगल्स बन रहे हैं यहां पर। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था तो ये पूरा एक क्या बन जाएगा, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। अभी सीखा था ना हम लोगों ने 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहां पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। कौन कौन,
AOC एंड BOC, और एंगल AOC और BOC को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम 180 डिग्री। इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज मान लो ये 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया, तो 60 और 120 कितना हो गया? 180। तो दोनों को हम लीनियर पेयर भी बोलेंगे क्योंकि वो दोनों को मिलाकर 180 बनना है, और दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलेंगे। ठीक, कोई समस्या? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? आसान लगेगा अगर साथ में चलोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इस चैप्टर में, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कब बनते हैं? हाँ, दो एंगल ऑपोजिट में हो, ये तब बनते हैं जब दो लाइंस आपस में, देखो दो लाइंस बोल रहा हूं, दो लाइंस बोल रहा हूं इसलिए दोनों की तरफ एरो लगाया है, मतलब एक लाइन में एरो लगाया है, दूसरी में भी एरो ही लगाऊंगा। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में इंटरसेक्ट करें, तो आमने सामने की जो एंगल्स बनते हैं, देखो अभी ये O इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोनों के बीच का, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D। अब ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, इसका नाम क्या होगा? एंगल AOD बोल दो या DOA बोल दो। ठीक है, इसके सामने एंगल कौन सा जा रहा है? ये वाला BOC। तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में, वो इक्वल हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बराबर हो जाती है। तो यहां पर एंगल AOD बराबर हो गया एंगल BOC के। क्या लाइन से भी? तो मैंने कब बोला रे से बनेगा? मैंने तो लाइन नहीं बोला, मैंने अभी तुमने ध्यान से सुना नहीं लगता है। मैंने कहा था कि अगर मैं लाइन बना रहा हूं, देखो अगर ये देखो पर्सपेक्टिव वाली बात है, ओ इसके लिए एक पॉइंट का काम भी तो कर रहा है। यहां से एक एंगल, यहां से कौन से दो रेज आ रही हैं? ओ और OD, तो एंगल ही बन रहा है। इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, आप कैसे देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है। AOD BOC, और एक ये वाला एंगल भी जा रहा है और ये वाला एंगल भी जा रहा है, AOB और DOC, AOB एंड DOC। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तभी बनेंगे जब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स चल ही रहा है और इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बता ही दी हैं। मुझे ये बताओ ये दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है? नॉन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग? सोच समझ के बताओ। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, नॉन। क्यों बोल रहे हो उसको नॉन इंटरसेक्टिंग? क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट पे मिल नहीं रहे हैं, पर मिलेंगे तो ना, एक्सटेंड कर दोगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन है, लाइन की कोई एंड पॉइंट तो होते नहीं है। लाइन को हम खींच सकते हैं ना इंडेफिनेटली। अगर मैंने इसको खींच दिया आगे और इसको भी खींच दिया ऐसे, तो करेंगे ना मीट। सो यस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इनके इंटरसेक्ट होने का पूरा पूरा स्कोप है, राइट? अच्छा, अगर मैं इन लाइंस की बात करूं तो AB और CD, ये इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इनका एक और नाम है पैरेलल लाइंस।
तो इस वाले पेयर को हम नॉन इंटरसेक्टिंग भी बोलेंगे और पैरेलल भी बोलेंगे। अच्छा, पैरेलल लाइंस होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखें। इन दोनों रेस के सॉरी इन दोनों लाइंस के बीच में एक डिस्टेंस जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख रहे हो डिस्टेंस? मान लो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, और यहां पर भी वो डिस्टेंस देखें अगर हम, तो वो 2 सेंटीमीटर का ही है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट, तो ये हमेशा पैरेलल लाइंस ही रहेंगी। उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा थ्रू आउट, तो दीज आर कंसिडर्ड एज पैरेलल लाइंस। एम आई क्लियर? अब इनके बीच में देखो जो इंटरसेक्टिंग थी, यहां पर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, और यहां आते आते कितना हो गया? यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। तो वो डिस्टेंस इन्होंने कंसिस्टेंट नहीं रखा ना, वो गैप जो था इन्होंने कंसिस्टेंट नहीं रखा, फिक्स नहीं रखा, तो इसलिए वो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी आगे एक्सटेंड करने पर। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये तो जान लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, किससे बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है, पर इसको हमने एस्टेब्लिश भी करना है। जैसे हम डेरिवेशन करते हैं ना फिजिक्स में कि ये इक्वेशन कैसे आई, ये फॉर्मूला कैसे बना, ऐसे हमने यहाँ पर ये भी बताना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे हुआ और ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे हुआ। ठीक है, यही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की थ्योरम, दैट इफ टू लाइंस intersect each other, then vertically opposite angles are equal। ये हम लोगों को प्रूव करना है अभी। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो हमें गिवन क्या है इस थ्योरम में, क्या गिवन है हमको कि दो लाइंस हैं BD और AC, BD एंड AC आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, BD and AC are intersecting lines। दूसरा प्रूफ करना है हम लोगों को, क्या हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOD और एंगल BOC बराबर है। इन दोनों को, इस पेयर को ही ले लेते हैं, एंगल AOD और एंगल BOC बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। चलो देखो अब प्रूफ देखो इसका। ये स्टेप्स हैं जो हम लोगों को लिखने होते हैं ज्योमेट्री में, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, चाहे तुम लाइंस एंड एंगल्स कर लो, हेरोन्स फॉर्मूला कर लो, कंस्ट्रक्शंस कर लो, तुम्हें हर जगह गिवन टू प्रूफ प्रूफ लिखना पड़ेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। इनके मार्क्स होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तुम इतना भी लिख कर आओगे ना तो तुम्हें आधा नंबर मिल जाएगा इस चैप्टर में से। तो देखो सिर्फ इतना ही लिखने के, क्वेश्चन को टेपना ही तो है, गिवन और प्रूफ क्या करना है वो लिख कर आना है, आधे नंबर हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो ये हैबिट जो है यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त भी डालना कि जो भी मैं सवाल बनाऊं वहां पे गिवन लिखूं, टू प्रूव लिखूं या टू फाइंड लिखूं। कि सपोज पूछते हैं क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू निकालो, तो टू फाइंड और उसके बाद सॉल्यूशन या प्रूफ, ये लिखना है हमने। देखो BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां लिखेंगे सिंस BD is a straight line, तो इस BD की वजह से दो एंगल जो है हम लोगों के लीनियर पेयर में जा रहे हैं। कौन कौन से? ये वाला, एक काम करते हैं BD की जगह हम लोग AC लेते हैं। AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की वजह से दो एडजेसेंट एंगल्स आ रहे हैं, एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन, ये कॉमन आर्म,
ये कॉमन वर्टेक्स, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहां हम लिखेंगे दैट एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। फिर देखो BD एक स्ट्रेट लाइन है, BD एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम इक्वेशन बना देते हैं, यहां पे लिखते हैं ऑल्सो BD is a straight line BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। नाम क्या है COD प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर, इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में एक एंगल कॉमन आ रहा है COD। एक और चीज कॉमन आ रही है 180 डिग्री। दोनों इक्वेशंस का RHS, दोनों इक्वेशंस का RHS देख रहे हो, दोनों इक्वेशंस का RHS 180 जा रहा है, तो दोनों का LHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये जो इक्वेशन जा रही है 1 और इक्वेशन 2 जा रही है, उसका RHS बराबर है, तो इनका LHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। भाई मैं बोलूं मैं शुभदीप का दोस्त हूं और शुभदीप जो है उदिशी का दोस्त है, तो मैं और उदिशी भी आपस में दोस्त हो जाएंगे ना। ऐसा ही तो होता है, फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड ऐसे ही तो बनते हैं। मैं शुभदीप का दोस्त हूँ, शुभदीप उदिशी का दोस्त है, तो उदिशी और मैं भी दोस्त हो गए, क्यों, है ना। तो ऐसे ही इन दोनों इक्वेशंस में जो LHS जा रहा है, ये LHS और ये LHS आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू एंगल COD प्लस एंगल COB। अब देखो COD यहां भी आ रहा है, COD यहां भी आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे कौन कौन से एंगल AOD और एंगल COB। यही हमें प्रूव करना था, AOD और COB या BOC को बराबर करना था, AOD और COB को बराबर करना था, कर दिया हमने बराबर। ये इकलौती थ्योरम है जो तुम्हारे सिलेबस में जिसका प्रूफ पूछा जाएगा। बाकी थ्योरम्स जितनी भी हैं उनकी सिर्फ स्टेटमेंट तुम लोगों को याद करनी है, प्रॉपर्टी याद करनी है कि क्या क्या इन लोगों के फंक्शंस होते हैं, उनका प्रूफ याद नहीं करना। पर इसका एक्सक्लूसिवली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को प्रूव कीजिए, हो जाएगा प्रूफ, आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नोट कर लो इसको।